गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। देखिए अभी इस पूरी वीडियो में एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी बात करेंगे, निफ्टी के एनालिसिस पे भी बात करेंगे और बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी बात करेंगे। देखिए अगर आप इन सब चीज़ कहीं ना कहीं आप इन तीनों में ट्रेड करते हैं तो वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब चलिए बात करता हूँ एनालिसिस के ऊपर। देखिए आज क्लोजिंग होती है एचडीएफसी बैंक की 1535 के आसपास। कल की वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो हमने क्या कल डिस्कशन किया था। देखिए जहाँ पर बंद हुआ था स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी एचडीएफसी बैंक की। तो देखिए अगर कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था नीचे मिले तो शॉर्ट मत सोचना, अब यहाँ पर अब लॉन्ग ही सोचना है एचडीएफसी बैंक के साथ। हमारा सीधा सीधा टारगेट 1535 के बाद कौन सा था, वो सीधा 1550 का था। आप खुद मार्क कर लें और आप देखें आज का हाई कहाँ पर है, 1550। कहीं एक बड़ा रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है और इसमें कोई भी एक शक नहीं है मुझे यहाँ पर। बट उस अब जो ये जोन है ना, ये एक्चुअली में जोन कौन सा जोन है क्या नहीं है, अभी आगे आप और मैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब चलिए कल के लिए अगर मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस की बात समझानी हो तो देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर काम करता है। तो रेजिस्टेंस आपका पहला है यहाँ पर, जो इसकी 200 डेज़ की जो ऊपर इसकी सपोर्ट की बात करते हैं। पहले सपोर्ट पे 200 डेज़ की जो इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, अगर आप उस पर ड्रॉ करेंगे तो 1529 से लेके 1535 ये एक सपोर्ट का जोन। अगर कल स्टॉक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या यहाँ पर कोई भी तेज़ ओपनिंग हो जाती है तो देखिए मुझे लगता है इसी रेंज के बीच बीच में होने वाली है, इससे बड़ी कुछ ज़्यादा है नहीं। और मुझे लगता है अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अगर मान लेते एग्जांपल लेते गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो देखिए फिर आपके पास अगर आपको कोई तेज़ी या आपको कोई इसके बाद का स्टेप लेना है तो देखिए मैं आपको बोलूँगा कि उसके बाद नीचे की तरफ जो दूसरा सपोर्ट का जोन है वो तकरीबन 1518 के आसपास है। ऐसा लगता नहीं है कि फ़िलहाल अभी स्टॉक उस जोन में जाएगा, बट यहाँ पर क्योंकि मार्केट आप और मैं कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पर जो अभी अच्छा सेफ्टी का जोन है वो तकरीबन 1529 से 1535 के पास है। अब ऊपर की साइड पर आते हैं। देखिए ऊपर की साइड की रेंज कहाँ पर है, ऊपर की साइड की रेंज है वहाँ पर भी एक नैरो रेंज में काम हो रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 1545 से लेके 1550 का। अब 1550 क्योंकि राउंड नंबर सा बन जाता है, जैसे 1500, 1550, 1600, कहीं ना कहीं आकर यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ घटना ज़रूर घटती है। तो देखिए अगर ये जोन क्रॉस होता है, क्रॉस होते सार ही ऊपर की साइड पर एक काफ़ी ज़्यादा, अगर आप समझते हैं, अगर कॉल पुट को लेने की बात नहीं कर रहा हूँ ना बेचने की बात कर रहा हूँ, समझाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम राइटर्स की बात करते हैं अगर कॉल राइटर का जोन होगा तो वो होगा 1560 के आसपास का। स्टॉक इसको जैसे ही क्रॉस करेगा अगला लेवल कौन सा बनता है, 1580 के आसपास। सीधा नहीं आएगा, 1572, 1572 ये आपका अगला टारगेट होना चाहिए 1550 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो। ठीक है जी। नीचे की साइड पर आपको मैंने बता दिया 1518 बड़ा सपोर्ट का जोन है। अगर आपको कोई भी इंट्रा डे में अगर ये नीचे खुल जाता है और आपको कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। 1505 के स्टॉप लॉस के साथ वापस तेज़ी करिए ऊपर की साइड पर, ऐसा जोन मार्क कर लीजिए जो मैंने एचडीएफसी बैंक का अभी आपके साथ चार्ट्स पे मार्क किया हुआ है। राइट, चलिए यार आप और मैं अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी के एनालिसिस की। देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट आपके साथ ओपन कर लिया है, आपके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप और मैं मिलकर मार्क करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली जो मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। देखिए आज गैप अप ओपनिंग के बाद बिल्कुल एक एक बार तो 19,500 के नीचे जाने की कोशिश करी, बट इसको 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने बिल्कुल सपोर्ट दे के रखी हुई है। बट अगर आप एक चीज़ समझ लीजिए 19,500 के नीचे मार्केट बिल्कुल वीक हो जाएगा। 19,500 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, ये जाएगा तो ये वीक होगा। अगर ये वीक होगा दैट मीन्स कि एचडीएफसी बैंक भी घूमेगा, एक्सिस बैंक भी घूमेगा, कोटक बैंक भी घूमेगा। अब अगर मुझे लगता है कि जैसे आज गैप अप ओपनिंग हुई है, कल भी अगर आपको कोई गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो आपके पास जो ऊपर की साइड पर रेंज निकल कर आएगी। चलिए इसको मार्क करते हैं ऊपर की रेंज को पहले भी हम, तो यहाँ पर हम निकाले थे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मुझे लगता है आपके पास जो पहला ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस का जोन आएगा वो आएगा 19,643 और उसके बाद अगर आपके पास अगर ये जोन भी क्रॉस कर जाती है तो ऊपर की साइड पे 19,729। अब देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी रेंज है तकरीबन, अगर आप समझेंगे 1643 अभी करंट भाव से अगर आप यहाँ से देखेंगे सीधा सीधा आप ऑलमोस्ट 97 पॉइंट्स ऊपर। अगर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी तकरीबन ऊपर। तो मुझे लगता है अगर कोई भी यहाँ पर ओपनिंग कल अगर
उन्नीस 600 के ऊपर हो जाती है, अगर ऐसा हो पाता है, मार्केट कर पाती है, तो देखिए फिर मैं आपको बोलूँगा आपको लॉन्ग ही रहना चाहिए। 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग ही जाना चाहिए। यहाँ पर निफ्टी के साथ ऊपर की तरफ आपका टारगेट होना चाहिए 1979। फ्लैट ओपनिंग होती है या यहाँ पर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, बात समझ रहे हैं, फ्लैट ओपनिंग होती है या कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो देखिए फिर आपके पास नीचे की साइड पर, क्योंकि यहाँ पर गैप भी पड़ा है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ से इस जोन के बाद यहाँ पर, यहाँ से हम इसको मार्क कर लेते हैं गैप को भी, उससे हमें एग्जैक्ट और सिचुएशन आपको बताने के लिए इजी हो जाएगी मेरे पास। ये देखिए गैप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जो आज इसने क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 491 के नीचे अगर ये आता है तो देखिए फिर गैप को यहाँ पर फिल करने के लिए बहुत तेज़ी से आ सकती है मार्केट। अब इसकी ये होगा कैसे, अगर ये फ्लैट खुलती है या ये अपनी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खुलती है, जो 5 मिनट पे तकरीबन इस टाइम 19,515 के आसपास है। ये अब सपोर्ट का काम ज़रूर करेगी यहाँ पर निफ्टी में, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी निफ्टी के लिए यहाँ पर। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये इसके नीचे आ जाती है और अगर आप देखते हैं कि 10 से 15 मिनट ये इसके ऊपर नहीं जा पा रही, तो फिर ये फॉल आ जाएगा। यहाँ पर ये फॉल आएगा तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल टारगेट्स नीचे की तरफ अचीव होते दिखेंगे और ये आपको घूमता फिरता वापस से 19,450, ये एक्चुअली में ये 19,450 तक भी नहीं रुकेगा, ये फिर ऑल द वे डाउन आने की हिम्मत रखता है, जो कि है 19,335 के आसपास। तो मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएगा, बट अगर क्योंकि इतना बड़ा फॉल आएगा तो ऊपर के जितने भी बायर्स होंगे 19,500 के, 19,600 के कॉल के, वो सब के सब ट्रैप होने वाले हैं। नीचे की तरफ जिन लोगों ने 19,400 पे पुट राइटिंग करके रखी होगी वो भी ट्रैप होने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रैप में ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट करते हुए यहाँ पर मार्केट नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बची है। आपको लॉजिक दे रहा हूँ मैं, लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जब कोई ट्रेड बनता है एग्जैक्टली उसके पीछे की क्या रीज़न बनते चले जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए अब आप और मैं बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। चलिए आप और मैं बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप ऊपर की साइड पर देखेंगे तो 44,285 से लेके 44,325 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन, ये क्रॉस होगा तो भी हम ऊपर जाने की बात कर सकते हैं। आपको याद होगा कल की वीडियो पे भी जब आप और मैं डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बैंक निफ्टी का ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंसेस दिए थे, जिसमें 44,222 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। अब आप तकरीबन देखिए क्लोजिंग कहाँ पे है स्पॉट की, 44,213 के आसपास की, 213 के आसपास की क्लोजिंग। दैट मीन्स कि हमने उसके ऊपर जाकर हम अपनी क्लोजिंग भी नहीं दे पाए। तो अगर यहाँ पर कोई भी फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट कर देगी, ऑटोमेटिकली कर देगी, ना आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं। ये 44,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन नीचे की तरफ आपके लिए गेट कहाँ तक ओपन कर देगी, ये गेट ओपन कर देगी वापस से 43,900 तक के। अगर ऐसा हुआ तो क्यों, अब वो होने की संभावना उससे ज़्यादा क्यों बनती है, अगर ये 44,100 के नीचे जाएगी तो देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये गैप की फिलिंग पड़ी है। अब गैप की फिलिंग आप खुद देख लीजिए, ये अगर गैप फिल होने आ जाता है, निफ्टी भी ऐसे ही गैप फिलिंग करने चली जाती है 19,491 के नीचे, और ये भी उसी टाइम पर अपनी गैप फिलिंग करेंगे तो देखिए मार्केट में गिरावट बन सकती है, राइट। हम इसकी संभावना बना सकते हैं, ऐसा होने की संभावना हमारे सामने बन जाती है अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है या यहाँ पर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर आप मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और हम जो ये जोन है 44,222 इससे काफ़ी 100-150 पॉइंट ऊपर जाकर ओपन हो जाते हैं, तो मुझे लगता है आपको 5 से 10-15 मिनट बिताने चाहिए मार्केट में, देखना चाहिए कि इसके आसपास, अगर इसके आसपास नीचे तरफ आती है तो मुझे लगता है यहाँ पर आप बिल्कुल एक बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। 44,113 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ऊपर की साइड पर अपने टारगेट रख सकते हैं 44,325 का, और उसके बाद आपका ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए 44,535, और अगर 44,535 भी क्रॉस हो जाता है तो देखिए फिर ऊपर की तरफ फिर हमारे लिए और ऊपर बड़े टारगेट्स खोलेगा 44,700 एंड 44,800 के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये तीनों एनालिसिस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।